ग्रीटिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक छोटा सा केस करेंगे, एकदम चीनी टाइनी सा केस है, लेकिन इसमें कुछ तो इम्पोर्टेंट आपको को मिलेगा। ये केस एक 6 ईयर बॉय का है और उसकी मदर ने मुझे बताया कि इसको ये जब से स्कूल से वापस आया है तब से इसको फ़ीवर है। अभी लो ग्रेड फ़ीवर है इसको, और कुछ खेल भी नहीं रहा है, बस लेटा हुआ है चुपचाप। और कभी कभी मोबाइल देख लेता है, लेकिन मोस्टली ये लेटा हुआ। जैसे आता है स्कूल से तो हमेशा की तरह खेल नहीं रहा था, कुछ कह भी नहीं रहा, कुछ बोलने, सिर्फ लेटा है। लेकिन फ़ीवर अभी बहुत हल्का सा ही है। लेकिन जब ये स्कूल से आया था तो इसके अंडर पैंट में थोड़ा सा स्टूल लगा हुआ था। और ये बीच बीच में अभी वो एक्चुअली शाम को बताया मदर ने मुझे, स्कूल उसका 2 बजे ऑफ हो जाता है। तो 2 बजे से लेके 7 बजे तक बीच में उसने 2-3 बार ऐसा उसका स्टूल पास हो गया था। तो मैंने एज़ यूजुअल, जैसे हम प्रेजुडाइज रहते हैं, तो मैंने उसकी यूजुअल मेडिसिन दे दी, क्योंकि वो मेरा रेगुलर पेशेंट है, कई बार मेडिसिन ले चुका है, तो वो उससे ठीक हो जाता था। तो मैंने वही मेडिसिन उसको दे दी और उसको बोला कि मॉर्निंग में मुझे बताओ। बट मॉर्निंग में जब फिर मदर ने मुझे बताया कि रात में तो उसका फ़ीवर बढ़ गया था और स्टूल भी वैसे ही उसका बार बार, बल्कि अब की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई थी, उसके करीब 1-2 घंटे, ऐसे 1-2 घंटे में एक बार उसका हो जा रहा था और फ़ीवर भी बढ़ा था। तो फिर रात में हमको पैरासीटामॉल्स को देना पड़ा था, उसके बाद फिर सोया था। लेकिन सुबह भी आज भी वो स्कूल नहीं गया है और वैसे ही लेटा हुआ है। कभी कभी मोबाइल देख रहा है, लेकिन मोस्टली वो लेटा हुआ है चुपचाप। और उससे पूछ रहे हैं कि क्या हो गया है, क्या लग रहा है, तो वो कुछ भी बता नहीं रहा, कह रहा है सिर्फ अच्छा नहीं लग रहा है, बस इतना ही बोल रहा है, बस लेटा हुआ है। और अभी भी वो स्टूल वैसा ही है और ऐसा लग रहा है जैसे गैस पास होती है तब स्टूल निकल जाता है बच्चों से, तो वैसा लग रहा है, ऐसा मदर ने मुझे बताया। तो मैंने बच्चे से पूछा कि गैस बन रही, क्या क्या पेट दर्द हो रहा है कुछ, तो उसने कुछ भी नहीं बोला, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मदर ने भी बताया कि नहीं, गैस वगैरह कैसा कुछ नहीं बताया, नहीं है। अगर कुछ होता तो वो बता देता, क्योंकि वो बहुत लाइवली चाइल्ड है और अपना जो भी प्रॉब्लम हो आराम से एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन अभी इस बार वो कुछ भी बात नहीं कर रहा है, चुपचाप लेटा हुआ है। तो मुझे लगा कि नहीं, वो लास्ट मेडिसिन तो रॉन्ग हो गई है, अभी कुछ सोचना पड़ेगा सीरियसली। तो फिर मैंने जब रिपोर्टरी में देखा तो एक रूब्रिक था, रेक्टम इनवॉलेंट्री स्टूल एज फ्रॉम फ्लैचुलेंस। ये सिंथेसिस रिपोर्टरी में है और कंप्लीट रिपोर्टरी में है रेक्टम इनवॉलेंट्री स्टूल एज फ्रॉम फ्लैटस। इसमें फिर 2 ही मेडिसिन हैं, आर्सेनिक एंड सल्फ़र। तो मैंने, और फिर उसकी मदर ने बताया कि उसने कल शाम से कुछ खाया भी नहीं है, मतलब हार्डली उसने जो टोस्ट होते हैं, रस्क होते हैं, उसका हाफ़ कभी खा लिया, रात में खा लिया था, स्कूल से भी आके जस्ट थोड़ा सा दूध पी लिया है। और सुबह भी उसने कुछ ढंग से ब्रेकफास्ट नहीं किया, ज़बरदस्ती एप्पल खिलाने से उसने 1-2 पीस खाया है, अदरवाइज़ उसका बिल्कुल भी मन नहीं है और कुछ भी खाना नहीं चाहता है। तो इसके साथ भी एक रूब्रिक है, रेक्टम डायरिया अकम्पनीड बाय लॉस ऑफ एपेटाइट। इसमें भी 4-5 रेमेडीज़ ही हैं। और जब इन दोनों को मैंने क्लब किया तो सिर्फ आर्सेनिक मेडिसिन आ रही थी। तो मैंने उसको आर्सेनिक 200 का वाटर डोज देने को बोला, एवरी 15 मिनट में वाटर डोज दिया। और मैंने बोला कि 2 घंटे बाद, 4 डोज देने के बाद 2 घंटे बाद आप मुझे बताइए। तो 2 घंटे बाद जब मदर का कॉल आया तो उन्होंने बताया कि जो स्टूल पास होने की जो फ्रीक्वेंसी थी वो काफ़ी कम हो गई है और बच्चे ने खाया भी, उसने दूध और रस खाया भी है एंड वो बैठा भी है और अभी बोल रहा है कि उसको अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने उसको वाटर डोज 2 आवरली कर दिया फुल डे के लिए, कि फिर शाम को एक बार फॉलोअप दीजिए। तो शाम को फिर उन्होंने बताया कि दोपहर के बाद से वो एक बार भी उसने स्टूल पास नहीं किया है। दोपहर में खाना भी खाया है, थोड़ा सा खाया लेकिन खाना खाया है, और फिर शाम को थोड़ा वो खेला भी है, अभी उसको अच्छा लग रहा है। तो नेक्स्ट डे के लिए भी मैंने उसको दिन में 4 बार वाटर डोज बोला और
उसका नेक्स्ट डे शाम को फॉलोअप देने के लिए बोला। नेक्स्ट डे शाम को फॉलोअप उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है, बच्चा भी बोल रहा है कि वो स्कूल भी जाएगा, उसने होमवर्क भी किया जो बचा हुआ था उसको मिला था अपने फ्रेंड से लेके, तो ही इज़ एक्टिव ऑल्सो। तो आर्सेनिक 200 वाटर डोज क्योर्ड हिम कम्प्लीटली। तो ये केस बहुत छोटा सा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट मैसेज इसमें ये है कि यूजुअली जो हम लोग एक पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमें या तो माइंड मेंटल सिम्टम से ही प्रैक्टिस करनी है या फिर हमें सिर्फ हमें जर्नल्स लेने हैं। तो ऐसा नहीं है, सारे टूल्स हमें यूज़ करने हैं, क्योंकि जहाँ पे भी आपको सुई यूज़ करनी है वहाँ पे आप तलवार से कुछ भी नहीं कर सकते। तो चाहे वो माइंड सिम्टम हो, माइंड सेक्शन हो, चाहे जनरल सेक्शन हो, चाहे पर्टिकुलर सेक्शन हो, हमें हर सेक्शन को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। स्पेशली जो PQRS सिम्टम होते हैं जिसमें 1-2 मेडिसिन ही होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स होते हैं, हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि हम इस केस में मैं मेंटल सिम्टम में उलझी रहती कि वो बात नहीं कर रहा है, हेसिटेंट हो गया है, सैडनेस हो गई है, स्कूल हिस्ट्री में कुछ भी नहीं मिल रहा था, जैसा कि हम लोग ढूंढते हैं कि एलिमेंट्स फ्रॉम हम ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा उनसे कि स्कूल में कुछ बात हुई थी क्या, बच्चे से भी पूछा मैंने कि स्कूल में कुछ हुआ था क्या, डांट पड़ी थी क्या, कुछ एग्ज़ाम वगैरह था क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो कोई एलिमेंट्स नहीं मिल रहा था। तो यदि हम पर्टिकुलर जर्नल को इग्नोर कर दें कम्प्लीटली, तो ऐसे केस में तो फेलियर होने ही वाला है, जैसे मेरा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन फेल हो गया था। तो इसलिए हमेशा हमें सारे टूल्स ओपन रखने हैं, सारे सेंसेस ओपन रखने हैं, तभी हम केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। वो चाहे छोटा केस हो चाहे बड़ा केस हो, हमारे लिए सारे केसेस इंपॉर्टेंट हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट केस में और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।